गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर डे अनदर व्लॉग। तो कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8 साढ़े 8 और हम जा रहे हैं ताइफ ज़ियारत करने के लिए और बस आ चुकी है तो फटाफट निकलते चले। एकदम फुल है, बस फटाफट से सब लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, बस भी फुल ऑन फुल हो चुका है आगे तक सब कुछ। और पीछे हम लोग बैठे सबसे पीछे, एसी की हवा इधर काफ़ी नहीं आ रही है। हाँ, तो बस हम लोग निकल रहे सब ज़ियारत के लिए यहाँ से। क्या कह रहा हूँ ताइफ जा रहे हैं हम लोग, तो मक्का ज़ियारत पे जा रहे हैं। मेरे को लगा हम ताइफ जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग मक्का ज़ियारत पे जा रहे हैं, मतलब मक्का पूरा घूमेंगे। और जो है ताइफ का हमारा कल है। मुझे लगा आज ही तो जल्दी उठा दिया, मुझे लगा अभी ही होगा। चलो जो आखिरी बस्ती है, चलो जो भी होता है बेहतर अच्छा होता है। पहाड़ पर चढ़ते हुए अल्लाह के रसूल का पाँव पर जख्मी हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या रसूलल्लाह आप पर मेरे बाप कुर्बान हो जाए, मैं आपको अपने कंधों पर उठा दूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आपको अपने कंधों पर लिया, लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। जब पहाड़ के करीब पहुँचे या रसूलल्लाह आप सब आएंगे इधर ही आएंगे, देखो आएंगे, इधर ही आएंगे। डालो डालो डालो, आएंगे अपने पास डालो, जितना हो सके अपने पास डालो। देखो आ रहे हैं ना धीरे धीरे। लाओ मुझे भी दो। आएंगे 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 आएंगे, देखो आए ना, ये देखो कितने करीब आ गए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखें सब लोग डाल रहे हैं इधर, सब लोग एक तो आएगा ज़रूर, कोई ना कोई तो आएगा ज़रूर। सुभान अल्लाह, चले गए। फिर आ रहे हैं भागे आ रहे हैं। मैं देखो दाना दे रहे ना, तो सब भागे आ रहे हैं। आ जाओ। हाँ रखो अहमद, ये खाएगा हाँ ये खाएगा, आएगा। हाँ ये देखें सब लोग आते हैं यहाँ पर, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के इंसान हैं, सब अपनी अपनी ज़ियारतों के लिए यहाँ आते हैं। और यहाँ पर बसेस आती हैं और जो होटल की तरफ से होती हैं उसी में ही आते हैं सब लोग यहाँ पर ज़ियारत करने। और ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये गारे हीरा है, तो यहाँ पर जाने के लिए कम से कम टाइम लगता है। आ गया, अरे वाह, ये देखो सुभान अल्लाह। अरे वाह, हटाओ, मार रहा उसे, तू नहीं खा। kalau ditanya di mana kita, maka jawabannya di तो गाइस अब हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ हम सबका एंड है। तो बस वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और सभी मुसलमान वहीं होंगे एक न एक दिन। तो बस चलो अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको मिलते हैं, बताते हैं। और बाकी लोग अंदाज़ा लगा चुके हैं, तो अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है यहाँ पे कि यहाँ पर सब हरियाली उग चुकी है, अब पूरी तरह से आ रही है। और देखो पेड़ भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, यहाँ कभी कोई हरियाली नहीं थी। तो यहाँ पर क़यामत की निशानी ये है कि ये हरियाली है और क़यामत तो बरहक़ आनी ही है।
जैसे कि मौत है वो भी बरहक है, आनी है, क़यामत तो एक न एक दिन आनी है। और मैं जा रही हूँ अब हश्र के मैदान, जहाँ हम सबका आखिरी होगा, नफ्सी नफ्सा का आलम होगा और हम सब एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे होंगे, एक दूसरे से एक दूसरे की नेकियां मांग रहे होंगे और हमें वहाँ कोई नेकियां देने वाला नहीं होगा। तो गाइज़ हमारा बहुत जगह कैंसिल होने के बाद हम लोग पहुँचे अराफात, और अराफात पे ऊपर जाना है अभी मुझे। और इतनी ज़्यादा शदीद धूप है, इतनी गर्मी है, पर पता नहीं अल्लाह ने इतनी हिम्मत कहाँ से दे रखी है, ये अल्लाह ही जानता है। और अहमद साहब मेरे साथ साथ ही हैं, पानी की बॉटल्स वगैरह हैं हमारे बैग में, तो इस वजह से जो है ना अहमद के हाथ में है वो, और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ सारा शूट करती हुई। जो भी मैं देख रही हूँ वो भी सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यकीन मानिएगा लास्ट में व्लॉग एडिट करते हुए मैं अपने आप को ही देख के बहुत रोई हूँ। और जो है ना बस यहाँ से ऊपर हमें लास्ट ऊपर जो दिख रहा है आपको वाइट कलर का, हमें वहाँ पहुँचना है। अब वहाँ पर देखो कैसे कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि रश और भीड़ तो इतनी है कि कोई इंतहा नहीं है। जितना आप मतलब चढ़ते जाओगे ना आपको भीड़ उतनी ही डबल निकलती जाएगी, जितना चढ़ोगे उतनी भीड़ डबल, जितना चढ़ोगे उतनी भीड़ डबल। पर वही वाली बात है अल्लाह के हुक्म से कि हमें भी स्पेस मिला, हमें भी जगह मिली। और अब तो यहाँ पर बहुत सहूलियत हो गई। आप साइड में देख रहे होंगे ये गोल गोल करके ही खड़े हैं, इसके अंदर से शावर आता है, मतलब पानी आता है बहुत हल्का हल्का। तो जो भी उम्रा करने के लिए निकले होते हैं या जो भी ऊपर जाने वाले होते हैं वो लोग सब, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तो उनको सुकून रहता है। तो बस हम लोग फटाफट से पहुँचते हैं। और वहाँ से पहुँचने के बाद मैं निकल गई थी, ऊपर शूट नहीं कर पाई क्योंकि पैरों में बहुत तकलीफ़ थी। यहाँ पर जो है ना हाजी आते हैं ना वो लोग यहाँ रुकते हैं। ये जो टेंट दिख रहे हैं आपको, ये हाजी लोग सारे इसी में ही रुकते हैं। सोचो वो लोग जब आते हैं तो कितनी गर्मी होती है, शिद्दत वाली गर्मी हमसे अभी बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो लोग इसमें टेंट में रुकते हैं और इतनी गर्मी बर्दाश्त करते हैं सिर्फ हज के लिए। तो सोचो अल्लाह कितनी हिम्मत देता है ना सबको, अल्लाह बहुत हिम्मत देने वाला है। और ऊपर तक पहाड़ ही पहाड़ है, ऊपर तक सब माशाल्लाह तो बहुत ही खूबसूरत बन गया है। जब अहमद आए थे तो थोड़ा ऐसा ही था, अहमद बता रहे हैं, पर अब तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बता रहे हैं। पर यहाँ तो खैर 12 महीने काम है और 12 महीने ही सब कुछ चलता रहता है, इसीलिए 12 महीने के हिसाब से तो यहाँ पर काम रह गई। और जब भी हम आएंगे जब भी हमें कुछ नया मिलेगा। और ये देखिए हरियाली कितनी आ गई है पहाड़ों पर, यहाँ पर सारे पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। तो गाइस देखो ये है मीना, मेन मीना ये है जहाँ ये सब हाजी रुकते हैं। ये देखो मेडिकल वाला बंद है मोहसिन। ये देखो यहाँ से दिखाती हूँ आपको, चारों तरफ यहाँ हाजी हाजी रुकते हैं। सिर्फ हाजियों के लिए खुला होता है, सिर्फ हाजियों के लिए। और देखो यहाँ इब्लीस को पत्थर मारा जाता है हज के टाइम पे। अल्लाह पाक यहाँ सबको आने की तौफीक अता करे, अल्लाह पाक सबको इतना मुकाम दे कि सब एक बार हज करें। और या अल्लाह मेरे इतने रोंगटे खड़े हो रही चीज़ मेरे रोंगटे खड़े, सच में बता नहीं सकती। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं यहाँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे हर एक चीज़ का। सबसे ज़्यादा तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अल्लाह वाकई में बहुत खूबसूरत और बहुत ही, हमारा दीन बहुत सीधा है, पर हमने उसे इतना मुश्किल कर दिया है ना कि हमने अपने ऊपर सवार किया। तो हमको जो है ना मुश्किल से सवार जो हमने किया ना उसे हमने आसान तरीके से सवार करा। तो आसान तरीके से सवार करेंगे तो हमें सब कुछ आ जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये देखें, सब हाजियों का इंतज़ाम रहता है यहाँ। और भाई मेरे नाना नानी तो माशाल्लाह हज किए हुए हैं, और अल्लाह मेरे नाना की मग़फ़िरत करे। आप लोग गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में, और बाहर इतनी शदीद गर्मी है कि मैं बयान तो कर ही नहीं सकती हूँ। बाल भी तर हो रहे हैं, अभी सब खोल के लेटी हूँ मैं ज़रा सी देर। और अभी हम लोग को लंच टाइमिंग में नीचे जाना है,
और सर में मेरे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। और बाकी एक दो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ बताई हैं, शेयर की हैं। तो बाकी देखते हैं और आगे हम कहाँ जाएंगे शाम को। तो बस अभी आपसे मिलती हूँ। गाइस हम लंच कर आ गए थे सोने के लिए और अब 8 बज गए हैं। अब हम लोग आए डिनर करने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे मक्का शरीफ और उसके बाद आज हम फजर तक वहीं रुकेंगे। यस, तो रात का भी तो नज़ारा देखें, मज़ा आएगा देखने में। और बस अभी हम लोग नीचे आए हैं रेस्टोरेंट में अपना डिनर करने। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस अभी हम नीचे तो आ चुके हैं और अभी डिनर हमारा चालू हुआ नहीं है। 10 नहीं 5 मिनट या 4 मिनट हैं। और उसके बाद जो है साहब तो भाई बड़े बिजी हैं। खाना नहीं खाओगे? ये देखो, ये हमारे होटल के जस्ट नीचे ही है, ग्राउंड फ्लोर पे ये बुरखे हैं। यहाँ से बुरखे ही बुरखे। हबीबी कम टू सऊदी। हाँ, अरे वाह क्या खूबसूरत बुरखा। अरे वाह, ये मेरी अम्मी पे अच्छा लगेगा। ऐसा ही होता है भाई, कुछ भी चीज़ देखो सबसे पहले आपको वो चीज़ आपकी माँ पे अच्छी लगती है या आपके पापा पे अच्छी लगती है ना। हाँ हाँ। और वहाँ से कितने का लिया? अच्छा, अहमद साहब ने भी एहराम पहना हुआ है पीछे। देखें, हम लोग जा रहे हैं अभी मक्का तवाफ़ करने। ओ हरम शरीफ हरम शरीफ जा रहे हैं तवाफ़ करने के लिए। और बाकी तो इंशाल्लाह हम यहाँ से कुछ देखेंगे। अहमद मुझे हिजाब लेना है यार। देखना कितनी क्यूट है भाई साहब, छोटे से बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते हैं ना। नहीं ये वाली नहीं, वो वाली लो, आलू बुखारे की। यहाँ ज्वेलरी वॉलरी सब है। हाँ नहीं ये नहीं, मैरिंडा नहीं पी मैंने। ये है 5 रियाल। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11 और गर्मी तो पूछो मत, अब भी इतनी है जितनी पहले थी। कैब करते हैं और देखो कैब कब रुकती है, नहीं रुकती। अब मैं ऊपर हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पर सफ़ा मरवा पे। और माशाल्लाह से मैंने तवाफ़ कर लिया है पापा के नाम का अपने। अहमद ने किया है अपने भाई के नाम का। और अहमद साहब खड़े बिल्कुल उधर। और मैं बस ये मक्का शरीफ देखने के लिए रुक गई हूँ यार, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा। और रात के 2 बज रहे हैं। हालत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब मेरी टांगों में बिल्कुल जान ही नहीं बची। और अब बस होटल जाने के लिए कह रही हूँ मैं अहमद से। अहमद तो बोल रहे थे उन्हें तवाफ़ करना है 1-2 और, माशाल्लाह से वो तो कर लेंगे, मेरी हिम्मत नहीं है। और मैं आपको बता दूँ है जवान जवान भाई साहब व्हील चेयर्स पे बैठे हैं। अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है तो देखो मैं तो चल रही हूँ, अल्लाह आगे भी हिम्मत दे, बाकी मर्ज़ी है अल्लाह की। हमारी नमाज है अब मक्का इब्राहिम की 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। अहमद साहब ने तो नियत बांध ली है फटाफट से। अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, आपको नमाज़ पढ़ने के बाद मिलती हूँ। गाइस अब हमने नमाज़ पढ़ ली है, दुआएं भी मांग ली है मक्का इब्राहिम की पढ़ी है 2 रकात। गाइस 2 रकात मक्का इब्राहिम की नफिल नमाज थी, वो हमने अदा कर ली है। और हम इतना खुश नसीब है कि हम मक्का के सामने बैठे हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग रहे हैं। और जो है ना, बस मैं इतना कहूँगी कि सब लोगों को अल्लाह पाक एक बार अपने ही घर दिखाए। और मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबको हिदायत दे, मुझे भी दे, पहले हमें दे, हम अपने लिए मांगेंगे अपने हक़ में। ये परेशानी दूर करे, अच्छी बुरी जो भी है अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे, सबकी मतलब सबकी पूरे उम्मत के लिए। और जिन जिन लोगों ने बोला है मुझसे दुआओं के लिए, उन सभी का देखो, जिन जिनका नाम याद था नाम ले रहे, जिनका नाम याद नहीं था, हम लोग पूरी उम्मत जो उसने अपनी दुआ के लिए बोले ना, तो हमने उसके लिए बोल ले, जिसने हमें दुआ के लिए बोला उन सबकी जायज़ दुआ है, कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इतना
करा इतना काम, सबकी दुआ उसमें कबूल हो गई। अल्लाह कबूल करने वाला तो अल्लाह है, हम कौन होते हैं? जिन लोगों ने हमसे बोला, हमने उनका नाम ले लिया। हमें अल्लाह ने अपने घर बुलाया तो हम सिर्फ एक ज़रिया है, और हम लोगों ने यहाँ पर सबका नाम जिसका याद था उसके लिए तो दुआ की है। बाकी जिसका नहीं याद था तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और रब्बुल आलमीन उनकी हर परेशानियाँ दूर करे, और अल्लाह पाक सबके माँ बापों को सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप जैसी चीज़ कहीं नहीं मिलती दुनिया में। आज मैं जानती हूँ इनकी अम्मी नहीं है, पर ये एक एक लम्हा अपनी अम्मी का याद कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक लम्हा अपनी माँ का याद कर रहे हैं। माँ बाप जैसी चीज़ दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं भी। अल्लाह सबके माँ बापों को खुश रखे, सलामत रखे, और अल्लाह पाक सबको सेहत अता करे, और रब्बुल आलमीन इनको सब्र दे, और अल्लाह पाक मेरे नाना की मग़फ़िरत करे। अल्लाह मेरे नाना पापों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करना। मेरे दादा दादी को, मेरी फुप्पो को, मेरी जो बहन ख़त्म हो चुकी है उसको। या अल्लाह मैं सबसे दुआ कर रही हूँ, सबके लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह मुझे नेक हिदायत देना, अल्लाह मुझे नेक बनाना। अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह बहुत गूंगा बहरा, चाहे वो इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, अल्लाह को सब भाषा आती है। अल्लाह सबकी भाषा में सबको समझता है। और बस मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबके जोड़े भी सलामत रहें, अल्लाह सबके मियाँ को सलामत रखे, सबकी औलादों को नेक बनाए। या रब्बुल आलमीन सबको इज़्ज़त, और या अल्लाह सबको ज़िल्लत की मौत से बचाए। और जब भी मौत आए तो या अल्लाह सबका ख़ात्मा हो कलमे पर हो, तो कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस मैं आप लोगों से इतनी कहूँगी। अब हम लोग जा रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल बैठे हैं, क्योंकि अभी हम लोग तहज्जुद पढ़ेंगे, फिर फजर पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से हम अपने रूम पे जाएंगे। और बाकी आप लोगों को मैं दुआ में हमेशा याद रखूँगी, आप लोग भी मुझे दुआ में हमेशा याद रखिए। और ये हम अपनी अम्मी को याद करके रो रहे हैं, क्योंकि देखो माँ जैसी चीज़ कहीं नहीं मिलती। आप कितनी भी अच्छी बीवी बन सकती हो, आप ना अपने शौहर के लिए सब कुछ कर सकती हो, पर आप कभी भी ना उसकी माँ की जगह नहीं ले सकती। और जो माँ होती है वो माँ ही होती है, और जो बाप होता है ना वो बाप ही होता है। कहते हैं ना कि अगर छत का एक आसरा छिद जाए तो वो बाप कहलाता है, तो अगर बाप छिद जाए ना तो बच्चे बेरान हो जाते हैं, और अगर माँ छिद जाए तो छत ख़राब हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं यही चाहती हूँ, अल्लाह सबके माँ बाप महफूज रहे, और अल्लाह सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता करे, और सबके मियाँ को कामयाबी दे और खैर व बरकत अता करे। उनकी कमाई में बरकत हो, रोज़ी में बरकत हो, और अल्लाह पाक सबके गुनाह जिन्हा और जिन्होंने शिर्क किया है अल्लाह सब की माफ़ी हो। तो बस आप लोग सब अल्लाह से माफ़ी मांग लेना, और मैं भी आप लोगों के लिए हमेशा अल्लाह से दुआ करती रहूँगी। और अहमद साहब थोड़े इमोशनल ज़्यादा हो गए, क्योंकि देखो अल्लाह के घर बैठे हैं ना, तो अल्लाह से अब कुछ भी कह सकते हैं ना, अल्लाह से कुछ भी कह सकते हैं। चलो अल्लाह से कहो बस तुम्हारी अम्मी अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम पे हो, पापा भी अम्मी भी, और तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और बाकी मौत के तो कोई भी हकदार नहीं है, और ना ही उसका कोई वादा कर सकता है किसी से भी। मैं आई थी ना तो हमने नीचे भी तवाफ़ किया था, और अब तो मुझे लग रहा है पैर रखने की भी जगह नहीं है। मैं दिखाऊं, ये देखो ऐसा पैर रखने की जगह ही नहीं है भाई साहब इधर माशाल्लाह से। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अलीशा ताज अहमद। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा आप लोग भी और मैं भी।